मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए त्रिभुज का परिचय लेकर के आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे आज ये त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कोण होते हैं, कैसे कोण होते हैं, या त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, ये सब हम त्रिभुज के परिचय में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद प्रश्नावलियों पर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है त्रिभुज का परिचय। अगर त्रिभुज का परिचय लिखा गया तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज होगा। त्रिभुज होता क्या है, अगर त्रिभुज शब्द आया इसमें त्रिभुज, तीन भुजाओं, त्रि प्लस भुज से मिलकर बना हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति तो अब अगर गलती से कभी कभी ऐसा कर दी केवल तीन ही भुजा बना ली लेकिन उसको बंद नहीं बनाए, बंद आकृति नहीं बनाए, वैसे केवल तीन भुजा, मान लो ऐसे भी तो तीन भुजा हो सकती है, फिर तीन भुजा हो गई। क्या है, बंद आकृति है, पहले तो बंद और खुली आकृति, ये पहली बात तो बंद आकृति है नहीं, भुजा चाहे जितने हो उससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन त्रिभुज में कहा तीन भुजाओं से बंद आकृति, जब तक आकृति बंद नहीं होगी तब तक उसका क्षेत्रफल नहीं निकल सकता, लेकिन हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। एक भुजा है, दो भुजा है, तीन भुजा, यही त्रिभुज। मतलब जिसमें तीन भुजा और जुड़ी हुई हो और उनसे घिरा हुआ कोई बंद पृष्ठ बन जाए, तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई बंद पृष्ठ बन जाए तो उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। ये किसी में नोट कर लो, त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, अंता मतलब अंदर वाला, घर में वाला, अंदर भीतर, यहाँ से जो त्रिभुज का अंतःकोण होता है, अंदर वाला कोण होता है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है, सदैव 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, तीनों अंतःकोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अगर कोई आपसे पूछे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहाँ से बात की जाए, अगर त्रिभुज आया तो इसके कुछ ना कुछ प्रकार होंगे, पार्ट्स होंगे। त्रिभुज के कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ से लिखोगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। जैसे विद्यार्थी जो होते हैं उनके भी कई सारे प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, किसी का माइंड बहुत तेजी से चलता है, किसी का माइंड धीमी गति से चलता है, वैसे ये है त्रिभुज जो है, त्रिभुज में भाई कई सारे प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, अगर तुमसे पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के, तो कोई भी चाहे जहाँ से पूछे तो बता देना त्रिभुज केवल दो प्रकार, 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के
होते हैं। जब किसी का प्रकार का वर्णन करना हो तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया करिए। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। नंबर दो, कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। जब भी कोई तुमसे पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो सीधा सीधा बता देना त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। इतना सिंपल सा है। फिर ये जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है, पूछ लिया कोई ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या होता है, ये किस चीज का नाम है, कहाँ से पहुंच गया, तो तुरंत ही बताना है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिनका निर्धारण या जिनकी पहचान भुजाओं के द्वारा की जाती है। जैसे तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से कितना अच्छा कार्य किए हो उससे होती है, वैसे इसकी पहचान जो होती है भुजाओं के आधार पर की जाती है। अगर जिस त्रिभुज की पहचान भुजाओं के आधार पर की जाए उसी को त्रिभुज के आधार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज करते। कोणों के आधार पर त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी पहचान कोणों के आधार पर की जाए, जिसका निर्धारण कोणों के आधार पर किया जाए, उसे कोण के आधार पर त्रिभुज कहते। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ से लिखोगे पहला, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर, समबाहु समान बाहु, जैसे राम लक्ष्मण होते ना है एकदम एक जैसे दिखने वाले, या पिचड़ियों में से डबल रोलवा होता है एकदम एक जैसे पूरा, वैसे इस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज। यहाँ से पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, 60 अंश का हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तुमसे चाहे जो चाहे जैसे पूछे समबाहु त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण, सभी कोण 60 अंश के होने चाहिए। अगर कोण से समबाहु त्रिभुज की पहचान कर रहे हो तो प्रत्येक कोण अगर देख लो किसी भी त्रिभुज कहीं भी दिख जाए, चाहे जहां बना रहे, अगर उसके प्रत्येक कोण 60 अंश के दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ कि समबाहु त्रिभुज है। या तो सभी भुजाएं बराबर दिख जाएं तब समबाहु त्रिभुज है। चाहे जिस आधार पे, चाहे भुजा के आधार पर चाहे कोण के आधार पे त्रिभुज हमें सम मतलब सब समबाहु, सभी भुजाएं समान या सभी कोण समान दिख जाए उसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगर चित्र से समझना चाहे तो ऐसा कोई एक त्रिभुज लो जैसे ABC और इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ए भी बराबर ए भी बराबर ए भी बराबर, और प्रत्येक कोण 60 अंश 60 अंश 60 और प्रत्येक कोण भी कितने कितने का अंश का हो, 60 अंश का हो, इसी को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है।
समद्विबाहु त्रिभुज। पहला था समबाहु त्रिभुज, अब दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो और साथ ही साथ दो कोण भी बराबर हो, दो कोण भी बराबर हो, दो कोण भी बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब तुमसे पूछ रहे समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और साथ ही साथ दो कोण भी बराबर हो, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। चित्र के माध्यम से देखें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर दिखे लेकिन तीसरी बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे त्रिभुज ए बी सी, इसकी दो भुजा ए। अब ये दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा से बता सकते समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इधर एक कोण, इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर, संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण और दो भुजा आपस में बराबर होती है। अगर भुजा बराबर है तो कोण अपने आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और साथ ही साथ दोनों कोण भी बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषम मतलब समझे होंगे, सबसे विषम परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति होती है। विषमबाहु कि वैसे खतरनाक है, ये नाम की तरह, इसकी एक भुजा बराबर नहीं, ये समाज में रहने नहीं जानते, नालायक है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब अगर भुजा बराबर नहीं, कोण जाहिर सी बात है कोण भी नहीं बराबर होगा, अर्थात एक भी भुजा बराबर ना हो और एक भी कोण बराबर ना हो, उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे कैसे पेड़ बाबू खींच दो, चाहे जैसे त्रिभुज बना, इनको भी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, चाहे जो रहे, लेकिन एक भी भुजा बराबर ना हो, उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता। समझे? एक भी भुजा बराबर ना हो, ना ही एक भी कोण बराबर हो, सब अलग अलग है, ना एक को भुजा बराबर ना एक को कोण बराबर, उसी को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये तो त्रिभुज हो गया भुजाओं के आधार पर। ऐसे कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होता है। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब जो न्यून कोण त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। जो न्यून कोण परिभाषा अपने आप से लिख लेना, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, वीडियो को सुन के लिख लेना, समझ में आए। मतलब जो कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है, कोणों के
आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार का। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब जो पहला न्यून कोण त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। अब सबसे पहले न्यून कोण का मतलब पता होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो। 0 से बड़ा हो परंतु 90 से क्या हो, छोटा हो, उसी को न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण वाले में जो त्रिभुज बनेगा उसके सभी कोण जो होंगे 0 से बड़ा होंगे और 90 अंश से छोटे होंगे, यही न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दूसरा होता है समकोण, समकोण राइट एंगल 90 अंश का कोण। समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर ही हो, कि चलो मैं तुम्हारे बराबर ही, मतलब ऐसा कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण 90 अंश का हो, चाहे जो एक कोण क्या हो, समकोण हो, 90 अंश का हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब अगर एक कोण समकोण हो गया तो दोबारा दूसरा कोई कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता, चाहे उससे 21 अंश कम हो लेकिन कम जरूर रहेगा, चाहे कुछ ही कम हो लेकिन कम रहेगा। अगर 90 अंश हो गए, 90 अंश से अधिक हो गया, पता है त्रिभुज के तीनों अंशा कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक 90 है, अगर दूसरा फिर से 90 हो गया, 90 90 180, तीसरे बेचारे का तो पत्ता ही कट गया, तीसरा गायब हो गया, तीसरे का सिस्टम ही खत्म हो गया। इसीलिए अगर एक कोण 90 अंश हो गया तो अगले जो कोण बनेंगे वो 90 अंश से कम ही होंगे। अब तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है, सबसे पहले अधिक कोण जानो फिर जान पाओगे। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा हो, उसी को अधिक कोण कहा जाता है। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा अधिक कोण कहलाता है। इसमें कहा है अधिक कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, चाहे जो एक कोण, मतलब ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसका एक कोण अधिक कोण हो जाए, चाहे जो कोण। मान लो 120 अंश का हो गया, देखो 90 और 180 पीछे में है ना, तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। मतलब जिसका एक कोण 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक हो, उसी को एक अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसी को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ से त्रिभुज का परिचय समाप्त हुआ। त्रिभुज के इतने भाग होते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में त्रिभुज की सर्वांग समता, कैसे सिद्ध करोगे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, किस प्रकार से सर्वांग सम होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।